मित्रों, आज हम लोग सुकरात का शिक्षा संबंधी विचार देखेंगे। सुकरात का जन्म एथेंस में 470 ईस्वी पूर्व में एवं मृत्यु 399 ईस्वी पूर्व में हुआ था। विश्व के लोगों के सामने सुकरात एक ऐसे महान दार्शनिक व शिक्षक हुए जिन्होंने अपनी सिद्धांत की रक्षा के लिए विष का प्याला पीना भी पसंद किया। कहा जाता है कि गुरु ज्ञान देते हैं और ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ विधा आचरण है, और सुकरात ने इसे जीवन में हंसते हंसते आत्मसात कर लिया। अपने शिष्यों को और अपने दुनिया में समस्त लोगों को एक ऐसा संदेश दे दिया जो कि आचरण से शायद ही लोग दे पाते हैं। एक ऐसे महान विचारक के रूप में सुकरात विश्व में प्रसिद्ध हुए, जिन्होंने अपने शरीर नहीं बल्कि अपने विचारों को बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया। सुकरात ने तत्कालीन समाज में प्रचलित तमाम प्रकार के शैक्षिक अथवा राजनीतिक सिद्धांतों को अपर्याप्त समझा। राज्य से वे सहमति रखते थे और कुछ सिद्धांतों को अमल में लाते थे, लेकिन उन्हें लगता था कि समकालीन परिस्थिति में तमाम सिद्धांत दिखावटी ज्ञान का स्वरूप मात्र के रूप में हैं। वहीं सुकरात वास्तविक ज्ञान का हिमायती था, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करना चाहता था, लोगों को वास्तविक ज्ञान का बोध कराने के लिए जीवन भर प्रयत्नरत रहे। यही कारण है कि ज्ञान के जिज्ञासु इस महान दार्शनिक ने ज्ञान के संदर्भ में अपने नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसे दो ज्ञान का सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ टू नॉलेजेज कहा, जिसमें इन्होंने प्रथम को बाह्य ज्ञान या दिखावटी ज्ञान कहा तो दूसरे को वास्तविक ज्ञान या रियल नॉलेज के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। बाह्य ज्ञान को देखें तो सुकरात बाह्य ज्ञान को न केवल भ्रामक मानते हैं बल्कि उसे असत्य और नश्वर भी कहते हैं। उनका कहना था कि वह ज्ञान दिखावटी तौर में होता है और समाज के अनुकूल लोक व्यवहार पर यह निर्भर करता है। यह बाह्य ज्ञान निश्चित नहीं होता है। आप यह जान समझ सकते हैं कि बाह्य ज्ञान को इंद्रिय जन्य ज्ञान भी कहा जाता है, और इंद्रिय जन्य ज्ञान किसे कहा जाए तो इंद्रिय ज्ञान उसे कहते हैं जो हमें अपने इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से बोध होता है। यथा आँख, कान, नाक से देखकर, सुनकर, बोलकर जो हम प्रकट करते हैं, इसे इस उदाहरण के रूप में भी हम देख सकते हैं कि आँख से देखकर हम जो कुछ समझ सकते हैं, या कान से सुनकर, नाक से सूंघकर, जी से चखकर हम जो कुछ बोध उत्पन्न करते हैं, अपनी समझ के अनुसार उसमें उसका एहसास करते हैं, उसी को इंद्रिय जन्य ज्ञान कहा गया है। यह ज्ञान अपनी धारणा के अनुसार विकसित होता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान का निर्धारण अपने अनुभव के आधार पर लोग करते हैं। वहीं सुकरात का मानना था कि इस प्रकार के ज्ञान का कोई मजबूत आधार नहीं होता है। इंद्रिय जन्य ज्ञान परिवर्तनशील है, क्योंकि यह ज्ञान का एक आवरण मात्र है जो यथार्थ ज्ञान कदापि नहीं हो सकता है। यहाँ पर आप यह भी समझ सकते हैं कि तत्कालीन समय में वहाँ पर जो सोफिस्ट थे, उनका मानना था कि हमें जो कुछ इंद्रिय से अनुभूति होती है, जो हम देख रहे हैं, वही ज्ञान है, और उनका ज्ञान वहीं तक सीमित था। इसी को वे अंतिम मानते थे। सोफिस्ट लोग शुभ की शिक्षा से ऐसी शक्ति का अर्थ लगाते थे जिससे राज्य तथा परिवार का समुचित निर्देश हो। सुकरात इतने में अपने
ज्ञान को सीमित रखकर देखना नहीं चाहते हैं। अब हम वास्तविक ज्ञान को देखते हैं तो इसे रियल नॉलेज भी कहते हैं। सुकरात वास्तविक ज्ञान को आंतरिक ज्ञान के रूप में पाते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की अंधश्रद्धा जैसी कोई बात नहीं होती है, बल्कि तार्किक सोच को वे बढ़ावा देते हैं। इंद्रिय जन्य ज्ञान को वे अंतिम नहीं मानते हैं, बल्कि वे यहाँ पर सत्य के प्रति लोगों को आकर्षित करते हैं। वे कहते हैं वास्तविक ज्ञान सर्वकालिक है, सार्वजनिक है, कोई भी जगह हो, चाहे वह ईस्ट हो अथवा वेस्ट हो। हम कह सकते हैं कि सत्य तो हर जगह सत्य है, शाश्वत है, वो कभी बदल नहीं सकता। सत्य के स्वरूप हमेशा एक जैसे होते हैं। सुकरात का भी मानना था कि हर एक भौतिक पदार्थ के बीच एक तत्व छिपा रहता है और वह भौतिक वस्तु आंतरिक रूप से किसी न किसी विशेष विचार अथवा सत्ता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो हर हमेशा शाश्वत और अटल होते हैं। शाश्वत सत्ता वो सत्य का साक्षात्कार करना प्रत्येक मनुष्य का चरम लक्ष्य होना चाहिए। इसी अंतर्निहित ज्ञान को सुकरात ने वास्तविक सत्य या यथार्थ ज्ञान की संज्ञा दिए हैं। सरल शब्दों में कहें तो उनके अनुसार ज्ञान अधिक अटल है, अडिग है, अचल है। उनमें कभी संशोधन नहीं हो सकता है। ज्ञान हमेशा अमर है, निरपेक्ष है। ज्ञान की प्राप्ति के लिए लोगों को प्रयत्नशील रहना चाहिए। सुकरात यह मानते हैं कि यह महत्व नहीं रखता कि व्यक्ति में कितना ज्ञान है, बल्कि इसके आगे जाकर वे कहते हैं मनुष्य इस बात के रूप में भी महत्व रखता है कि व्यक्ति ने ज्ञान किस प्रकार प्राप्त किया है। आपने सुना होगा सद्गुण ही ज्ञान है, वर्च्यू इज नॉलेज। ये क्या है? तो सुकरात के अनुसार ज्ञान ही धर्म है और अज्ञान पाप है। मनुष्य को अगर ज्ञान का बोध हो जाएगा तो वह गलत काम करेगा ही नहीं। साथ ही वे कहते हैं अगर अज्ञानता का बोध हो जाएगा तो वह अधर्म की ओर कदापि प्रवृत्त नहीं होगा, वह कभी पाप करेगा ही नहीं। यहाँ पर सुकरात में सत्य ज्ञान को ही शिवम अथवा सद्गुण की संज्ञा दिए हैं। सत्य ज्ञान होने के बाद मनुष्य स्वभावतः सही काम करेंगे। वे यह भी कहते हैं कि सत्य हमेशा कल्याणकारी होता है, सत्य कभी किसी का अहित कर ही नहीं सकता। वे यह भी कहते हैं कि सत्य का ज्ञान यदि हो जाए तो उस पर अमल भी करना चाहिए। अगर हम सत्य का ज्ञान होने के बावजूद उस पर आचरण नहीं करते हैं तो हमारे ज्ञान का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, वह अप्रासंगिक हो जाता है, वह झूठा हो जाता है। आचरण के बिना हमारा ज्ञान निरर्थक एवं निष्फल माना जाएगा। हम देखते हैं कि सुकरात का ज्ञान दिखावे का ज्ञान नहीं है, किसी विलासिता का ज्ञान नहीं है, बल्कि वह आत्मिक अनुभूति के रूप में प्रकट होता है। वह आत्मा का दिव्य प्रकाश बन जाता है। वह मानव को न सिर्फ सद्गुण के ज्ञान की प्राप्ति की बात करते हैं, बल्कि उसमें अमल में भी लाने की बात करते हैं। हृदय और आत्मा को आलोकित करने की बात करते हैं, उसमें नैतिकता का समावेश होता है। सुकरात के जीवन और मौत के बीच उनके द्वारा अपनाए गए आचरण इस बात के स्वयं साक्षी बन जाते हैं। सुकरात ने ज्ञान प्राप्ति को मानसिक क्रिया बताया है और सत्य को पाने का सही तरीका उन्होंने वाद विवाद, वार्तालाप आदि में देखा है। उनका मानना था कि तर्क का आरंभ तथ्यों के साथ कल्पना करके किया जाता है और उस पर प्रश्न उठाए जाते हैं। सुकरात ने वार्तालाप को अधिक महत्व दिया है। कहते हैं वे एथेंस की गलियों में, बाजारों में, चौराहे पर निकल जाते और लोगों से वार्तालाप करने लगते। वो न तो उपदेश देते न प्रवचन करते, बल्कि अपने वार्तालाप से श्रोताओं को प्रभावित करते थे, प्रेरित करते थे। वे अपने अंदर के ज्ञान से परिचित हों और वे स्वयं को जाने। सुकरात की विशेषता है कि उन्हें
द्वंद्वात्मक पद्धति के रूप में भी जाना जाता है। वह यह नहीं कहते कि क्या गलत है अथवा क्या सही। वह कहते हैं लोग खुद तर्क करें और यह समझें कि क्या सही है अथवा क्या गलत। व्यक्ति सत्य की खोज करे। हम देखते हैं कि जिस तरह हमारे यहाँ बुद्ध ने कहा था, अपो दीपो भवः, अर्थात अपना दीपक आप स्वयं बने, उसी तरह सुकरात भी कहते हैं खुद को जानो। उन्होंने कहा है ज्ञान असीम है, अनंत है, इसकी कोई सीमा नहीं है। लेकिन अहंकारी लोगों को तो लगता है कि वह सर्वज्ञ है। अहंकारी लोग यह नहीं स्वीकार पाते हैं कि हमारे पास ज्ञान नहीं है। व्यक्ति में यदि विनम्रता और ज्ञान के लिए जिज्ञासु हो तो व्यक्ति को ज्ञान अवश्य प्राप्त हो सकता है। अपने अंदर के ज्ञान को जान लेने के बाद ही लोग शरीर और आत्मा के संदर्भ में जान सकते हैं। कहा जाता है कि सुकरात को जब फांसी होने वाली थी तो उनके शिष्यों ने उन्हें बचाने के लिए, वहां से भगाने के लिए हर संभव उपाय भी कर लिए थे। लेकिन जब सुकरात के सामने वहां से भाग जाने का प्रस्ताव रखा गया तो उन्होंने कहा कि इससे क्या फायदा, यही होगा कि हमारा शरीर तो बच जाएगा पर मेरी आत्मा मर जाएगी। इसलिए यह सही नहीं है। सुकरात के यह विचार आज भी प्रासंगिक है। आज भी हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न पूछना जरूरी है, न केवल दूसरों से बल्कि अपने आप से भी प्रश्न पूछना जरूरी है। अपने आप को जानना, अपने आप को बचाना, अपने आप को निखारना, अपने आप को संवारना, अपने आप को संभालना, अपने को जानना, यह बहुत ही जरूरी है। हम यह भी कह सकते हैं कि जो हम देख रहे हैं वही एकमात्र सच्चाई नहीं है। समाज में जो हो रहा है वही शाश्वत सत्य नहीं हो सकता है। हमें प्रश्न करके, तर्क करके, अपने द्वंद्व करके, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने विवेक का इस्तेमाल करके, अपने ज्ञान का प्रयोग करके, अपनी क्षमता का निर्धारण करके हर संभव निरपेक्ष सत्य के प्रति प्रेरित होना चाहिए, उसे जानने का प्रयास करना चाहिए। हमारा जीवन तभी सार्थक हो पाएगा हम यह मानकर चलें कि यदि हम ऐसा करते हैं तो हमारा जीवन मूल्यवान बनेगा। मूल्यवान जीवन को हम समझ सकें, अपनी खुशी को हम महसूस कर सकें, वास्तविक खुशी को हम समझ सकें। इसके लिए हमें चिंतन और प्रश्न तो करने ही पड़ेंगे। धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।